क्या घर पेंट नहीं करा रहे हैं लोग? एशियन पेंट्स के नतीजे ऐसे बेरंग क्यों? एशियन पेंट्स के पहली तिमाही के नतीजे फीके रहे हैं। कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 24.64% घट गया है। ये कम होकर 1186.79 करोड़ रुपए रह गया है। भीषण गर्मी के साथ आम चुनाव के चलते पेंट की डिमांड पर असर पड़ा है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1574.84 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। एशियन पेंट्स लिमिटेड का जून में समाप्त पहली तिमाही का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 24.64% घटकर 1186.79 करोड़ रुपए रह गया है। भीषण गर्मी और आम चुनाव के चलते मांग में कमी से कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1574.84 करोड़ रुपए रहा था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में उसकी परिचालन आय घटकर 8,969.73 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9,182.31 करोड़ रुपए थी। कुल खर्च बढ़कर 7,559.04 करोड़ रुपए हो गया। ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 7,305.09 करोड़ रुपए था। गांवों से कमजोर मांग, कमजोर ग्रामीण मांग और कच्चे माल की ऊंची कीमतों के कारण भी ग्रोथ धीमी हुई है। इथियोपिया और श्रीलंका में मजबूत ग्रोथ, जबकि नेपाल, बांग्लादेश और मिस्र जैसे बाजारों में मुश्किलें रही हैं। एशियन पेंट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ अमित सिंघे ने कहा, पेंट उद्योग के लिए मांग कमजोर रही। इस तिमाही में भीषण गर्मी और आम चुनाव का प्रभाव मांग पर पड़ा। विश्लेषकों की उम्मीदों से खराब रहे नतीजे। विश्लेषकों ने कंपनी के परिचालन मार्जिन के 20-22% के दायरे में रहने की उम्मीद जताई थी। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में टैक्स से पहले लाभ 6.5 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 26.5 करोड़ रुपए था। जून तिमाही के लिए आय उम्मीद से कम रही, लेकिन सिंघे को इसमें सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा, निकट भविष्य में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर होते रुझान और मानसून के धीरे धीरे बेहतर होने के कारण मांग की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।